हेलो, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका, खुशामदीद आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज मैं शुरू करने वाला हूँ 2026 के लिए फाउंडेशन बैच, जो कि बैंकिंग पे बेस्ड होगा। ऑल्दो ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग पढ़ाने वाला हूँ मैं, एसएससी भी पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके लिए सेपरेट बैच शुरू होगा। अब बात रही ये फाउंडेशन बैच क्या है, तो मेरे बच्चों किसी का भी 2025-26 के जो बैंकिंग के डिफरेंट एग्जामिनेशन हुए उसमें रिजल्ट हुआ होगा, कहीं ना कहीं बेसिक्स प्रिपरेशन लगती है उसकी, और उन्होंने उस प्रिपरेशन को बड़ी शिद्दत से किया होगा, अच्छे से सारे सिलेबस कवर किया होगा, छोटी छोटी चीज़ों को। और तभी तो जाके एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले वो हमारे साथ मेंस का पेपर लगा रहे थे, प्री का पेपर लगा रहे थे, मिक्स्ड सेट कर रहे थे, और उसमें टाइम पर सब कुछ कर पा रहे थे क्योंकि उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा था। याद है ना वो डायलॉग कि अगर आपकी जो नींव बहुत शानदार होगी, और अगर नींव बहुत शानदार होगी तो इमारत बहुत अच्छी खड़ी होगी। तो उसी नींव के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन से बैंकिंग के एग्जामिनेशन है, क्या रीजनिंग होता है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर किस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्या वेस्टेज है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू से इन डिटेल्स, बहुत डिटेल्स में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा और आप इसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं, देखते हैं बैंकिंग के एग्जामिनेशन। सी, मैं सबसे पहले चाहूँगा क्या, सी मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ एक बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट बात, जो कई बार लोगों के दिमाग से निकल जाती है। बैंकिंग के अगर प्री और मेंस के एग्जामिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट सेम ही रहता है एवरीवेयर, चाहे वो मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें और रीजनिंग की। जो एडिशन होता है वो जीएस का हो जाता है। यही है, कुछ बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ की पकड़ मैथ्स में होती है, कुछ की पकड़ रीजनिंग में बनती है, क्योंकि बेटा ग्रेजुएशन तक तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, ये इंट्रोड्यूस ही आपके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए होता है। जब आप बैंकिंग एसएससी, ये सिंपल सी बात है, जनरल कंपटीशन की आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तब ये होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक से पढ़ना है, पकड़ बनानी है। तो जब आप शुरू करते हो, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, उस टाइम से ही इतना शानदार प्रिपरेशन लेके चलिए कि आपका मैथ्स और इंग्लिश अगर अच्छा है तो उस कॉम्बो में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ के उसको महापैक बना दे और आपके प्री और मेंस तक आपका हेल्प करता रहे। और ये करती भी है रीजनिंग एवरी टाइम अच्छे स्कोर बनाने के लिए या अच्छे स्कोर गेट करने में जो हेल्प होती है उसके लिए जानी जाती रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये जो हमारा बैच है इसमें आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, तो हम मिलकर करेंगे पिछली बार का जो सक्सेस रेशियो है उसको पार। समझ रहे हैं? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो बैंकिंग का एग्जामिनेशन है उसमें कितने एग्जामिनेशन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला नाम तो बेटा इसी का लिखना चाहूँगा, किसका? IBPS। अच्छा, आप में से बहुत सारों को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होगा कि IBPS में एक क्या हो जाता है, PO, उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा क्लर्क, उसके बाद थर्ड कौन सा, RRB। अगर RRB की बात करें तो रीजनल रूरल बैंक में भी PO, या आप इसको स्केल 1 समझ लेना, स्केल 2 स्केल 3 अलग है। एंड देन क्लर्क की बात करें, क्लर्क ये एग्जामिनेशन इधर भी होता है, ये एग्जामिनेशन नॉर्मली बैंकिंग में ये भी हो जाता है। अच्छा, अगर मैं इस IBPS को यहीं छोड़ दूं तो आप इसके आगे देखेंगे किसको, SBI को। अच्छा, SBI में भी तो हो जाता है, कौन सा, एक आपका होगा क्लर्क और दूसरा PO। क्या यही तीनों एग्जामिनेशन है? IBPS का PO क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक का PO क्लर्क और SBI का क्लर्क PO, क्या यही एग्जामिनेशन? आंसर है नहीं। इसके अलावा बैंकिंग के सिलेबस पर बेस्ड और भी सारे एग्जामिनेशन है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। याद होगा IDBI बैंक के लिए अलग से वो हायरिंग करते हैं, उसको PGDBM याद है आपका, वो वैसे ही किसका होता है, ICICI बैंक का भी होता है। उसके अलावा अगर आपने सुना होगा इंश्योरेंस का सेगमेंट, तो इस इंश्योरेंस के सेगमेंट में आप किसकी बात करें, LIC की बात कर ले, AO की और AA की,
उसके बाद कौन सा है ये, एक NIACL है ना, उसका एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी जो अप्रेंटिस ऑफिसर है उसका सिलेक्शन होता है, उस पर बेस्ड होता है। और ये इन सारे ही चीज़ों में जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, मैंने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया है जिसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये RBI। उसके अलावा मैंने जो इंश्योरेंस सेक्टर की बात की, अगर मैं रीजनिंग के बारे में बताऊँ तो ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं रहती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इस PO के नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास एक तो प्री का हो जाएगा और आपके पास दूसरा कौन सा हो जाएगा, मेंस का हो जाएगा IBPS में, है ना। ये प्री का और ये मेंस का, तो क्लर्क में भी वही दोनों आएगा, इसमें भी वही दोनों आएगा, इसमें भी वही दोनों आएगा, और यहाँ अगर PO और क्लर्क की बात करें तो इसमें भी यही दोनों आएगा। मैं इतना डिटेल से बता क्यों रहा हूँ, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि अगर अपन फाउंडेशन बैच में हो और बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, हमें कितना ध्यान देना चाहिए, ताकि अपन प्री और मेंस दोनों को कंबाइन कर लें तो रेशियो को अच्छे से कवर कर सके, और ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली फोकस करने वाला हूँ SBI क्लर्क एंड PO, IBPS PO एंड क्लर्क पे। बाकी की डिटेल्स आप चेकआउट कर लीजिएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। अब बात रही कि क्लर्क और PO में कितने मार्क्स के आते हैं, कितना टाइम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है। तो देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं अपन किसका, IBPS PO में। IBPS PO के प्री में रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हैं, इसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो है आपका 35, लेकिन मार्क्स कितना मिलता है, 40 मार्क्स मिलता है। ये लास्ट ईयर मतलब 2025-26 का जो था उसी में ये चेंज किया गया था। पहले 35 में 35 ही मिलता था, अब 35 में 40 मिलता है। एक दूसरे सब्जेक्ट का उन्होंने क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। अब बात किसकी करें, मेंस की। मेंस में अगर मैं बात करूँ PO के तो 40 क्वेश्चन है और कितना मार्क्स मिलता है, 60 मार्क्स मिलता है। ओवरऑल अगर IBPS PO में ही बात करें अपन तो 40 मार्क्स का प्रिपरेशन इधर और 60 मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ प्री और मेंस दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास बच्चे 100 मार्क्स से केवल रीजनिंग से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो ये एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा और आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जा सकता है, राइट। क्या अदर सारे एग्जामिनेशन में डिफरेंट है, मैं एक नंबर पुट कर देता हूँ ताकि ये आपको आइडिया लग जाए, लेकिन समहाउ देखें तो 30 से 40 के बीच में ही सारे एग्जामिनेशन में प्री में और 40 से 50 के बीच में ही सारे एग्जामिनेशन में मेंस में आपके जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स की बात की जाती है वो रही है, राइट। इसका ये इंपॉर्टेंट है, मैं नंबर्स पुट कर दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा समझना पैटर्न को, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना किसको, सिलेबस को। अभी अगर देखें ना अपन IBPS क्लर्क की तो इसमें सेम है 35 और 35, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। और अगर PO वो क्लर्क मेंस की बात कर ले तो क्लर्क मेंस में वही है 40 है और 40 क्वेश्चन में आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो इस दोनों में एग्जैक्टली सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। बात करें किसकी, SBI PO की। अगर SBI PO की बात कर ले तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 और मार्क्स 30 मिलेंगे। ये जो चेंज SBI PO के प्री में किया गया है ना, ये भी लास्ट ईयर ही चेंज किया गया है इसका। उसके पहले सेम कॉन्सेप्ट था 35 वाला, अब और 30 वाला है। और अगर मेंस की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मार्क्स कितने होंगे, 60 हो जाएंगे, राइट। चलिए, अब एकमात्र बचा हमारा कौन सा, SBI क्लर्क। अगर SBI क्लर्क की बात करें तो प्री में 35 और 35, लेकिन मेंस में 50 होगा, 50 और 60, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी कुछ मार्क्स रहते हैं। अब समझो, ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं कौन से एग्जामिनेशन में कितना पूछा जाता है क्या, ये इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप में से ज़्यादातर बच्चों को ये पता ही होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है इस प्री और मेंस, इस प्री और मेंस के पूरे सिलेबस को बड़े अच्छे से समझ लेना। अच्छा, एक बार ध्यान से देखो, अगर आप बात करोगे प्री के सिलेबस का तो प्री के सिलेबस में क्या अल्फ़ाबेटिक सीरीज पूछा जाता है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज हाँ पूछा जाता है ए से। क्या ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, हाँ पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। क्या इनइक्वालिटी पूछा जाता है, यस। क्या सिलॉक्स पूछा जाता है, यस। क्या सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है,
यस। क्या ऑर्डर रैंकिंग पूछा जाता है? कई सारे टाइम नहीं भी और कई सारे टाइम यस। क्या पजल पूछा जाता है? यस। इतनी सारी चीज़ें आपके प्री में आती है बैंकिंग की, चाहे वो आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लो। इस पिछले स्लाइड पे मैंने जितने एग्जामिनेशन लिखे हैं ना, उन सब के प्री में ये सब्जेक्ट क्या मेंस चैप्टर, क्या मेंस में ये चैप्टर नहीं है? है। पैटर्न डिफरेंट है, पूछने का तरीका डिफरेंट है, पूछने का लेवल डिफरेंट है। अगर मैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज की बात कर लूँ, आप मेंस में एक क्वेश्चन आपको जरूर लगेगा, वर्ड मेकिंग। कौन सा होता है? वर्ड्स मेकिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वर्डफुल वर्ड्स मेकिंग, मीनिंगफुल वर्ड्स मेकिंग। ये वर्ड्स मेकिंग मेंस में चैप्टर सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा। और क्या एक रिजल्टेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, वो आपका पूछ लिया जाता है। क्या ब्लड रिलेशन रहता है? वही रहता है। पैसेज बेस्ड थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। क्या कोडिंग डिकोडिंग रहता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग भी। इनइक्वालिटी है? बिल्कुल है। कोडेड इनइक्वालिटी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है बेटे? कोडेड इनइक्वालिटी, या उसी का नाम क्या है? रिवर्स इनइक्वालिटी। ये पूछा जाता है। क्या सिटिंग अरेंजमेंट है? बड़ा पार्ट है। आउट ऑफ 30-40 अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता होगा, तो 25 के आसपास ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इन दोनों चैप्टर का मिला के 25 क्वेश्चन आता है। अच्छा, सिलॉग्स पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है। कई सारे टाइम रिवर्स सिलॉग्स आपसे पूछ लिया जाता है। क्या ऑर्डर रैंकिंग है? उसका ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड सो ऑन, ये पूछा जाता है। तो जितने चैप्टर्स प्री में हैं, वो सारे चैप्टर्स मेंस में हैं। कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझिए। मेंस में आपका एक तो क्या ऐड हो जाता है? लॉजिकल रीजनिंग। क्या ऐड हो जाता है? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या, वो देख लीजिए। सबसे पहला एक टॉपिक जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट एंड। स्टेटमेंट के साथ क्या ऐड हो जाता है? अजम्पशन। डन। यस। दूसरा क्या? आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तीसरा क्या? कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा क्या? कोर्स ऑफ एक्शन के बाद क्या हो जाएगा? चौथा कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद क्या ऐड हो जाता है? इन्फ्रेंस। उसके बाद क्या हो जाता है? एक जिसको अपन बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। और क्या ऐड हो जाता है? इनपुट आउटपुट। ये बच्चे मेंस में प्री के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा आता है। क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है? बिल्कुल है इंपॉर्टेंट रोल। तो जहां हमने प्री का सिलेबस समझा ये सारा, वहीं हमारे पास ये मेंस का है। दोनों के पैटर्न में चेंजेस हैं। देखो, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, उससे पहले मैं आपके आता हूं मेंटल स्टेटस की बात करें। आपके समझने के पैटर्न में अगर चेंजेस आ गया, अगर आपने प्री और मेंस में आपके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए वो आपने समझ लिया, उसके ग्रेविटी को समझ लिया, तो सिलेबस में क्या चेंज होगा ये बड़ी आसान हो जाती है। मेंस का, प्री का सिंपल मतलब है मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाना, और क्वालिफाई का मतलब है फाइनल, और मेंस में क्वालिफाई का मतलब है फाइनल सिलेक्शन हो जाना। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें प्री में पूछी जाती है वहाँ पर आपसे क्या मांगा जाता है? वहाँ पर आपसे वो उम्मीद करता है, क्या आपसे उम्मीद करता है? स्पीड, और स्पीड के साथ क्या उम्मीद करता है? एक्यूरेसी। कम टाइम में, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में अगर प्री की बात करें तो हमारे पास 20 मिनट्स है, और मेंस की अगर बात करें तो 30 to 40 मिनट्स के आसपास है। उसमें 50 मिनट्स भी होगा, वो एग्जामिनेशन वाइज वेरी करता है, वो आप देख लीजिएगा। तो जहाँ प्री में स्पीड चाहिए एक्यूरेसी के साथ, तो सिंपल है क्वेश्चन एज कंपेयर टू मेंस इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो आपने कितने डेप्थ में तैयारी की है, कितनी शानदार तरीके से आपको आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, लास्ट निचोड़ क्या है इसका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फिलहाल इसलिए बताई है क्योंकि आज से मैं जिस बैच की शुरुआत करने वाला हूँ उस बैच में प्री और मेंस को कंबाइन करके पढ़ाऊँगा मैं। किसी भी चैप्टर का हम क्या करने वाले हैं, किसी भी चैप्टर का हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? बेसिक्स क्या क्या है। बेसिक्स के बाद हम उसमें और क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का एडवांस,
एडवांस का मतलब है मेंस लेवल का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए बनाऊंगा वीकली मिनी टेस्ट। ठीक है, वीकली मिनी टेस्ट मैं कब तक बनाऊंगा, वीकली मिनी टेस्ट मैं तब तक बनाऊंगा जब तक आपके 4-5 चैप्टर ना हो जाए। 4-5 चैप्टर का क्या मतलब है, जो मैंने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के हिसाब से पर वीक 1 चैप्टर है ना। पर वीक कितने चैप्टर हैं, 1 चैप्टर है, मतलब 4-5 वीक, ऑलमोस्ट 1 महीने तक। यानी कि 1 महीने तक को जो आपका वीक होगा उसमें हर सैटरडे को आपको एक मिनी टेस्ट मिलेगा प्री लेवल का। अच्छा, जैसे ही 4-5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद हर सैटरडे को एक मैं आपके लिए फुल प्री टेस्ट डिज़ाइन करूंगा, जिसके सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए होंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कंटेंट राइटिंग करते हुए 10-12 साल हो गए, बैंकिंग पढ़ाते हुए महिंद्राज, चूँकि मेरी फर्स्ट कंपनी थी, 4-5 साल मैंने उसमें पढ़ाया, उसके छोड़े हुए 5-6 साल हो गए अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। उस बेसिस पे मैं आपको ये पैटर्न इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में, पहला क्या बेसिक्स, देन एडवांस, देन वीकली मिनी टेस्ट, चैप्टर वाइज रहेगा। जैसे जैसे चैप्टर्स ऐड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे हमारा, उसको ऐड करता जाऊंगा। फिर आपका एक वीक में एक ही चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं, बड़ी शांति से आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि मेंस के टाइम में हम उस कंडीशन में चले जाते हैं। और फिर आपका जैसे ही 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फुल प्री का सेट लगवाना शुरू कर दूंगा। और ये बैच कब से, तो इसके लिए एवरी डे मैंने जो टाइम चूज किया है, आपको 8-10 PM पर रोज एक वीडियो रीजनिंग की रिकॉर्डेड मिल जाएगी। एवरी सैटरडे एंड संडे मैं आपको लाइव मिलूंगा और हम लाइव में सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस प्री के मॉक टेस्ट का। उम्मीद करता हूं कि ये बैच आपको आपके लिए सही दिखेगा और आपकी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकता है, अगर हम मिलकर साथ काम करें तो, है ना। तो इतनी बातें मैंने कह दी। लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो पैटर्न है बैच का, अगर वो ठीक लग रहा हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको साथ में चलना चाहिए, नई वीडियोज आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपने देखा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस आई वांट टू ज्वाइन, राइट। मिलते हैं क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।